नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ी जो खबर है वो उपचुनाव को लेकर सामने आ रही है कि आखिर उपचुनाव में इस बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी क्या एक साथ फिर यहां दिखेगी या इस बार यहां अखिलेश यादव कोई अलग प्लान तैयार कर रहे हैं। तो आज इस खबर पर मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं कि आखिर सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो चुका है। यूपी उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव अपने पीडीए फॉर्मूले पर इस बार फिर से यहां आने वाले हैं और यहां सोशल इंजीनियरिंग के तहत इस बार उपचुनाव में टिकट बंटवारे की बात भी अब सामने आ गई है। समाजवादी पार्टी इस वक्त इतनी उत्साहित है क्योंकि लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर जीत मिली और सबसे बड़ी पार्टी बनकर लोकसभा चुनाव में यहां यूपी में सामने आई और अब उपचुनाव जब होने हैं तो यहां उनकी नजर अब उन 10 सीटों पर है जहां 10 सीटों पर इस बार वो खेल करना चाहती है। लेकिन आज मैं आपको इस रिपोर्ट में यह बताने जा रहा हूं कि आखिर इन 10 सीटों में से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच कितनी सीटें जो है वो आपसी तालमेल से यहां पर अब एक साथ एक मंच पर वो चुनाव लड़ेंगे। कितनी सीटें समाजवादी पार्टी और कितनी सीटें कांग्रेस। और दूसरा सवाल कि आखिर उन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम को लेकर जो शुरुआत में यहां अब नाम निकल कर आ रहे हैं उन पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा ये भी करेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तो गठबंधन की बात हो रही है, लेकिन क्या जयंत चौधरी और यहां बीजेपी के बीच भी बात बन गई कि नहीं। आपको दोनों खबर बताऊंगा आज और बताऊंगा आपको कि दोनों खबरों में यहां क्या समानताएं नजर आ रही है। दरअसल शुरुआत करते हैं यहां समाजवादी पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग से। समाजवादी पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग के तहत यहां पर अपने प्रत्याशियों के चयन के लिए अब तैयारी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर यहां नेताओं के तांता यहां पर उनको बधाई देने का लगा हुआ है। 2 दिन बाद यहां अखिलेश यादव का जन्मदिन और इस जन्मदिन के बाद में यहां अखिलेश यादव ये भी साफ संदेश देने जा रहे हैं कि उपचुनाव में उनकी जो रणनीति है वो क्या है। हालांकि रणनीति अब तैयार हो चुकी है और कांग्रेस को यहां एक सीट देने की बात समाजवादी पार्टी अब करती हुई नजर आ रही है। 10 सीटें उपचुनाव में, 9 सीटें यहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, 1 सीट पर कांग्रेस। और वो 1 सीट कौन सी है? वो सीट है यहां गाजियाबाद की। गाजियाबाद की सीट पर यहां कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 9 सीटों पर यहां समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब समानताएं की बात जब हो रही है कि आखिर समानताएं क्या है, तो समानताएं एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच उत्तर प्रदेश में यह है कि आरएलडी जयंत चौधरी को सिर्फ 1 सीट उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव में मिलने जा रही है। वो सीट यहां पर जो मिलने जा रही है वो है मीरापुर, जहां से उनके विधायक सांसद बनकर यह है लोकसभा में पहुंच गए। यानी बिजनौर लोकसभा की मीरापुर सीट, यहां पर एक सीट जो है वो सामने आ रही है कि एक ही सीट राष्ट्रीय लोकदल को मिलेगी। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल यहां खैर की सीट भी मांग रही है। राष्ट्रीय लोकदल यहां पर चाहती है कि वो 2-3 सीटों उनको मिल जाए। गाजियाबाद की सीट पर भी उम्मीद कर रही है। लेकिन यहां बीजेपी के सूत्रों ने साफ बता दिया है कि हम सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल को 1 सीट देंगे जो उनकी जो है वहां पर मौजूदा उनके सिटी विधायक वहां थे। तो यानी राष्ट्रीय लोकदल को 1 सीट, कांग्रेस को 1 सीट और बची हुई 9 सीट जो है एनडीए फिर यानी बीजेपी अपने आप उपचुनाव यहां पर उत्तर प्रदेश में लड़ेगी। इसके लिए फॉर्मूला भी तैयार हो गया है। किस तरह से कौन प्रत्याशी होंगे उनको लेकर जो है नामों की लिस्ट अब मांग ली गई है। हालांकि फाइनल नाम अभी एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जो है वो अभी आने बाकी है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने देखिए क्या किया है। समाजवादी पार्टी ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए जो है 2-2 नाम जो है हर सीट पर रख लिए हैं। जैसे करहल की सीट है और जैसे यहाँ गाजियाबाद की सीट है। गाजियाबाद की सीट हालांकि यहाँ समाजवादी पार्टी नहीं लड़ने जा रही है, यहाँ पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी को उतारेगी। दूसरी जो तमाम सीटें हैं, खैर की सीट है, अलीगढ़ जो यहाँ पर जाट बाहुल इलाका, इस सीट पर यहाँ पर अब जाट और मुस्लिम का समीकरण बनाने की कोशिश यहां समाजवादी पार्टी करेगी। तो ये जो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है वो यही है कि यहां पर इस बार सपा कांग्रेस के बीच बंटवारे पर अब तस्वीर साफ हो गई है
और क्या यूपी में फिर पीडीए फॉर्मूला चलेगा, ये सवाल अपने आप में बना हुआ है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पीडीए फॉर्मूले के जरिए ही अखिलेश यादव को फायदा मिला है। और दूसरी जो बात सामने आ रही है कि यहाँ सपा ने सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला निकाला है, उसके तहत किसको यहाँ पर टिकट दिया जाएगा, ये भी अपने आप में देखिए। मैनपुरी की करहल सीट, अयोध्या की मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटेरी, संभल की कुंद्रकी, गाजियाबाद, अलीगढ़ की खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझुआ और सीसामऊ सीट पर यहां चुनाव होने हैं। तो इन सीटों पर अब यह यहां खेल करने के लिए अब पीडीए फॉर्मूला जो है अखिलेश यादव करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद उत्साहित यहां पर समाजवादी पार्टी जिस तरह से है, उस पीडीए फॉर्मूलों को उतारने की कोशिश यहां पर होगी और इसकी तैयारी जो है अब शुरू हो गई है। सपा इस रणनीति से यूपी में भविष्य की राजनीति में खुद को मजबूत करने की फिराक में है। सपा के सूत्रों के मुताबिक सीधे तौर पर पीडीए फॉर्मूला के तहत अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में अवधेश प्रसाद के जो बेटे अजीत प्रसाद है, उनको टिकट दिया जा सकता है, ये जानकारी मिल रही है। और वहीं अकबरपुर की कटेरी सीट से लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा भी सपा की बड़ी दावेदार है। फूलपुर सीट पर भाजपा को मजबूत टक्कर देने वाले अमरनाथ मौर्य पर पार्टी दांव लगा सकती है। यहां भाजपा उम्मीदवार ने बहुत मामूली अंतर से जीत हासिल की है। वहीं करहल सीट को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने छोड़ा, यहां से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि अखिलेश यादव अभी दिल्ली में चल रही संसद की कार्रवाई में अपनी पार्टी की धमक काफी मजबूत बनाने में जुटे हैं। इधर सपा का प्रदेश नेतृत्व उपचुनाव की कवायद में जुट गया। दावेदारों के नाम शुरू हो गए। हमारे आपके सामने कुछ नाम हमने बताए हैं। इसके अलावा खुद भी अब यहां अखिलेश यादव केंद्र की राजनीति में अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने अपने आप को केंद्र की राजनीति में अपना लोहा मनवाया और वो एक कद्दावर नेता के तौर पर पहचाने गए, तो अब स्टेट छोड़कर, राज्य छोड़कर जो है वो केंद्र की राजनीति में अखिलेश यादव अब जो है अपना हाथ आजमाना चाहते हैं। वो कितना कामयाब होगा वो तो एक साफ तस्वीर कुछ दिन बाद में समझ आ जाएगी। लेकिन अब आत्मबल इतना बड़ा है कि यहाँ सपा सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला और जो बात सामने आ रही थी कि जो इन सीटों पर यहाँ अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी कैसे रहेगी। देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव राहुल गांधी का साथ अब बहुत जल्द छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि उनकी ये जोड़ी यूपी में काफ़ी हिट हुई है और इस हिट जोड़ी को वो उपचुनाव में यहाँ वो एक बार फिर से आजमाना चाहते हैं। क्योंकि 2027 का जब चुनाव आएगा तो 2027 के चुनाव आते आते यहाँ पर कांग्रेस को भी यूपी में अपने लिए उम्मीद दिखाई दे रही है कि अब अपने लिए वो विधानसभा में कुछ ज़्यादा उम्मीद इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि यहाँ लोकसभा में उनको 6 सीटें मिली। तो अब उपचुनाव एक तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ट्रेलर है और इस ट्रेलर के बाद पूरी पिक्चर 2027 में साफ होगी। अब सोशल इंजीनियरिंग यहाँ कहे या आप इसको कहे कि यहाँ समाजवादी पार्टी ने अपना जो पूरा ग्राउंड है वो तैयार कर लिया है और यहाँ बस अब उपचुनाव के ऐलान नाम को लेकर जब होना है उसकी इंतजार यहाँ पर की जा रही है। तो अखिलेश यादव 9 सीटों पर लड़ेंगे और बीजेपी 9 सीटों पर लड़ेगी। राष्ट्रीय लोकदल 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस गाजियाबाद और आरएलडी यहाँ मीरापुर सीट, 9 सीट पर जो है वो दोनों बड़ी पार्टी। और इस बार यहाँ किस तरह का चुनावी मुकाबला होगा, कौन किस पर भारी होगा, ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बार यहाँ बीजेपी ने भी जो है कुछ प्लानिंग जो तैयारी की है वो एक अलग तरह से है, क्योंकि भीतर घात को लेकर एक तरफ बीजेपी में यहाँ घमासान मचा है तो दूसरी तरफ यहाँ इस भीतर घात से अलग जो है जाकर, यानी इस बार जो उपचुनाव में विधानसभा में जो प्रत्याशियों के नाम सामने आने वाले हैं उसमें योगी आदित्यनाथ की बड़ी अहम भूमिका होगी और यही भूमिका अब दिखाएगी कि कितना दम है यूपी में, बीजेपी में और कितना दम समाजवादी पार्टी में। ऐसी चटपटी खबरें जानने और समझने के लिए आप बने रहिए लगातार हमारे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।